श्री दुर्गा नाटक मंडली रियासी अपने गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष 136वां रामलीला मंचन करने जा रही है। इसके लिए मंडली ने तैयारियां जोरों पर हैं। मंचन और दशहरे की रूपरेखा को लेकर पदाधिकारियों में बैठकें चल रही हैं, जबकि कलाकार रिहर्सल में जुट गए हैं। इस वर्ष कई नए कलाकार भी शामिल हुए हैं, जो वरिष्ठ और मंजे हुए कलाकारों की देखरेख में रिहर्सल कर रहे हैं। मंडली के प्रधान संजीव खजूरिया और अध्यक्ष सुदेश पंडोत्रा ने बताया कि रियासी में रामलीला की शुरुआत स्वर्गीय बागमल जी द्वारा की गई। उनके द्वारा लगाए बीज आज एक विशाल वृक्ष बन चुके हैं, जिससे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के भी अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। मंडली का हमेशा प्रयास रहा है कि हर साल मंचन में दर्शकों को न केवल बेहतर दृश्य दिखे बल्कि कुछ नया भी देखने को मिले। हमारे प्रधान संजीव खजूरिया जी जो हैं वो इसके लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं और पहले से ही हमारी तैयारी शुरू हो गई है। जिस दिन हमने झंडा लहराया यहाँ पर और उस दिन से हमारी तैयारियाँ शुरू हो गई थी। ये अलग बात है कि इस दफ़ा कुछ प्रॉब्लमें आई, जैसे एक जेल माता में जो कुछ लोग जो है इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए, इस तरह वैष्णो माता में भी जो हुआ तो उसकी वजह से कुछ मायूसी बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद ये धर्म कार्य जो हैं ये छोड़े नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए प्रधान संजीव खजूरिया जो हैं बहुत नौजवान हैं और बड़े अच्छे हमारे जो है रियासी के हैं। उनके पिताजी भी जो थे बड़ा अच्छा कार्य करते थे, चंचल जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम इस रामलीला को इस दफ़ा और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, ताकि लोगों को जो मायूसी छाई हुई है उसका निपटारा किया जा सके और लोगों को उत्साहित किया जा सके कि आप जो है इतने कमज़ोर ना बनो। हादसात होते हैं, भगवान की कृपा है से अगर चाहा तो इस पर मरहम पट्टी लगेगी, लेकिन जो हुआ है उसका अब कितनी देर तक हम करेंगे। उसके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की है कि उन लोगों को शांति मिले। और इसके साथ ही हम ये भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि शहर के लोगों को जैसे पहले हमारा योगदान देते थे दुर्गा नाटक मंडली का, उससे भी ज़्यादा इस दफ़ा दें, ताकि इस दफ़ा हमें बहुत परेशानी आ रही हैं। बहुत बरसात होने से हमारा ये पंडाल जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। कुछ सामान हमारा पिछले साल तो कुछ हवा वगैरह चलने से हमारा जो म्यूज़िक का सामान था और दूसरे सामान थे जो साउंड वगैरह के, वो ख़राब हो चुके हैं। तो वो किराए पर लेने पड़ेंगे, हमारे ऊपर बहुत खर्चा आएगा। तो सब लोगों से रियासी की जनता जो आगे भी सहयोग करती आई है, उनसे यही प्रार्थना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और ताकि ये जो राम कार्य जो है ये खुशी से जो संपन्न हो सके और जिस पर्व है उसको भी हम खुशी खुशी बना सकें। तो यही आप लोगों से, रियासी के लोगों से, और मैं मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ। इतनी संख्या में मीडिया जो पूरा जो है आज इसको कवरेज करने के लिए आया हुआ है, इनका बहुत बहुत आभारी है। आगे भी आपने बहुत सहयोग किया है। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप आगे भी हमारा यही ऐसे ही करते रहें। और इसी से मैं आपसे यही कहूँगा कि इस साल जो है रामलीला हम बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारे कलाकारों में बहुत जोश है, हमारी महिला कलाकार हैं और नौजवान जो है काम इसमें कलाकारी जो कर रहे हैं उनमें बहुत जोश है। बहुत अच्छे तरीके से रामलीला दिखाई जाएगी। तो यही हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं। पहले तो मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। जो जहां तक तैयारियों की बात है तो हम सब लोग भी अगर सच में कहें तो मचेल माता की जो हादसा हुआ है, त्रासदी हुई है, उसके बाद लोग, अपने युवा लोग, अपने सीनियर लोग बहुत व्यथित हैं, क्योंकि हमारे ज़िला में भी कई ऐसी घटनाएं हुई जिनमें पूरे के पूरे परिवार जो है इस त्रासदी में ख़त्म हो गए। तो और बहुत भयंकर किस्म की बारिश जो हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। और यहाँ तक रामचरितमानस मंचन का सवाल है तो हमारे पास युवा टीम है, वरिष्ठ अच्छे अधिकारी हैं और सबसे अच्छी बात जो है हमारे शहर का जागरूक मीडिया बंधु। और आज हमने जोश के साथ जोश भरने के लिए जो पहली कोशिश की है, इसलिए आपको निमंत्रित किया है कि हम सब लोगों का ये जो मैसेज है हमारे जो ज़िला में और हमारे नगर में अच्छी तरह से चला जाए कि दुर्गा नाटक मंडली जो विधिवत तरीके से जो रामचरितमानस मंचन करती है, जिसे हमारे पूर्वजों ने किसी समय कहते हैं कि
रामायण पाठ करके शुरुआत हुई थी तो रामचरितमानस मंचन की, तो वो 1890 की बात थी। तो आज हम लोग 2025 में हैं, तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और भगवान राम से ये प्रार्थना है कि जो त्रासदी पूरे उत्तर भारत जो गुज़र रहा है, इस त्रासदी में से अब हमें राहत मिलनी चाहिए। और रामचरितमानस मंचन हम लोग पहले नवरात्रे 22 सितंबर को हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि हम लोग रामचरितमानस मंचन जैसे करते हैं वैसे ही करें। और अपने शहर वासियों से ये निवेदन है कि हम लोग आपके द्वारा, शहर के प्रशासन के द्वारा चलाई जाने वाली एक मंडली हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि शहर के पढ़े लिखे युवा जो हैं मंडली की तरफ आके अपनी कलाकारी दिखाएं, अपनी संस्कृति सीखें, ये हमारी कोशिश रहती है। तो हमारा हर तरीके से सहयोग करें। हम पूरी ईमानदारी से तन मन धन से इस मंच के ऊपर रामचरितमानस मंचन करेंगे। उसके बाद जो इस आयोजन के साथ जुड़ा हुआ ही आयोजन है दशहरा, जैसे हम लोग दिखाते हैं वैसे ही दशहरा करने की कोशिश भी करेंगे। और उसके बाद हम लोग एक और मैं आज ही सूचना दे दूं कि हम लोगों ने पिछले 3 साल से माँ भगवती जगदम्बा वैष्णो देवी की परिक्रमा यात्रा की शुरुआत की थी, तो वो यात्रा भी हम लोग करके इस समय के ये जो दिवाली से पहले ये जो शेड्यूल रहता है दुर्गा नाटक मंडली का, ये हम लोग पूरा करेंगे। सर देखिए, जहाँ तक आर्थिक सहयोग की बात है तो सच बताऊं तो कोरोना के दौरान हमने हमारी दुर्गा नाटक मंडली ही एक शायद ऐसा संगठन रही जिसने बिना पब्लिसिटी के जितना उनसे हो सका हमारे लोगों ने भी सहयोग किया, क्योंकि हमारे जो लोग हैं सब लोग साधन संपन्न हैं, अपना अपना परिवार चला रहे हैं, तो उन्होंने भी अपनी जेब से जो देना था। लेकिन कोरोना के बाद हमारी मंडली का जो आर्थिक स्थिति है वो भी ख़राब हो गई। और उसके बाद हम लोग जो हमारी कमी रही है वो ये है कि हम लोग अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी साउंड जो है इसको भी मॉडिफाई नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से हमने पिछली बार हमारी पूरी साउंड जो है तीसरे नवरात्रे में फ्लॉप हो गई थी, तो उसके बाद हमें साउंड जो है वो हायर करनी पड़ी। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ की कमी भी है हमारे पास और इस समय भी बहुत ख़राब चल रहा है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि होवत वही जो राम रची राखा। तो मेरी सब लोगों से प्रार्थना है कि शहर की मंडली है, हम सब लोग, ना कोई मुझे इस मंडली में कार्य करने के लिए सैलरी देता है और ना मैं किसी को सैलरी देता हूं। हम सब लोग कोशिश करते हैं कि जितना आए वो मंडली के ऊपर कार्यक्रमों में खर्च हो जाए और उसके अलावा मंडली साल भर कोई ना कोई छोटे मोटे कार्यक्रम चलाती रहती है। हम लोग एक बार वर्ष में एक बार नवरात्रों के दौरान अपने स्थानीय लोगों के बीच जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं और सहयोग की अपील करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं उनको रामचरितमानस करना तो हमारा धर्म है, उस रास्ते में पैसे को हम लोग आड़े नहीं आने देते हैं, लेकिन हम लोग आपके माध्यम से ये प्रार्थना करेंगे अपने शहर वासियों से कि दुर्गा नाटक मंडली का सहयोग करें। कोशिश रहेगी इस बार, लेकिन अब इस बार ये है कि और भी छोटे मतलब बच्चे या और भी जूनियर कलाकार जो हैं वो हमारे पास काफ़ी हैं। कोशिश यही रहेगी कि उनको ज़्यादा तैयार किया जाए। मेरी भूमिका इस मंडली में यही रहती है कि स्टेज में जो आप दृश्य देखते हो वो तैयार करवाना, उनकी डायरेक्शन करना, ये मेरा काम रहता है। तो अपनी तरफ से बढ़ चढ़कर कोशिश करेंगे इस बार दोबारा। पिछले साल किसी कारणवश नहीं आ पाया, लेकिन इस साल उससे भी ज़्यादा जोश के साथ हम मंचन ज़रूर करेंगे रामचरितमानस का। लेकिन कलाकार को चाहिए क्या होता है, कलाकार को सिर्फ तालियां ही चाहिए होती हैं, और जैसी तालियां भगवान की दया से, भगवान राम की दया से मुझे मिलती थी, वैसी ही तालियां जो जिन कलाकारों को अब मैं तैयार कर रहा हूं वो भी ऑडियंस से वैसी ही तालियां बटोरेंगे और आपको मेरे से भी बेहतर कलाकार देखने को मिलेंगे लक्ष्मण के किरदार में ही। जब मंच पर देखिए, ऐसे तो हम जब काम कर रहे हैं स्टेज के बाहर तो हम एक लोकल नागरिक ही हैं, और लेकिन जिस समय कॉस्ट्यूम पहन लिया जाता है उस गेटअप में जब पहुंच जाते हैं तो पता नहीं भगवान राम की कुछ ऐसी कृपा हो जाती है कि अपना आप उस समय भूल जाता है और उस समय इंसान उसी किरदार में डूब जाता है। तो ऐसा होता है मंच पे। रियासी की जो जनता है वो एक धर्म प्रिय जनता है और हमें उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी उनका सहयोग हमें मिलेगा, और इस बार भी वो रामलीला देखने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएंगे। और हमारी यही
उनसे अपील रहेगी कि रियासी की रामलीला जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से होती है और अच्छे यहाँ पर जो किरदार हैं वो निभाए जाते हैं, और आप आएँ, आपको निराशा नहीं होगी, एक से बढ़कर एक यहाँ पर दृश्य जो है बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।